जवान के जो 19वें दिन का कलेक्शन और उसका ऑक्यूपेंसी और 20वें दिन की ऑक्यूपेंसी में जो वेरिएशन है, तो उसके हिसाब से ही उसके कलेक्शन में भी वेरिएशन होना चाहिए या प्रेडिक्शन में भी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? जवान के अगर कोई भी ट्रेड एनालिसिस्ट है, अगर प्रेडिक्शन करता है तो किस हिसाब से करना चाहिए? किसी भी मूवी के प्रेडिक्शन करने के लिए उसके पहले के जो टिकट सेलिंग हुआ है, उसकी एडवांस बुकिंग हुआ है और ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पिक्चर अगले दिन कितनी कमाएगी। लेकिन हम क्यों कुछ ऐसे ट्रेड एनालिसिस को देखते हैं जो किसी मूवी के विषय में अलग बात बोलते हैं, उसको कम करके आंकते हैं और दूसरे मूवी को ज़्यादा बढ़ा के करते हैं, जो कि हमेशा उनका ये इस तरह का प्रेडिक्शन जब मेरे नज़र में जब बायस्ड होता है तो गलत क्यों साबित होता है? इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। ऐसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप अपने परिवार के साथ अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और रहना भी चाहिए। आप ठीक रहेंगे तो आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा। तो आज हम नया वीडियो लेके आ गए हैं और इस वीडियो के एपिसोड में चर्चा करेंगे जवान के 19वें दिन की कलेक्शन के विषय में और 20वें दिन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के विषय में, और इसके प्रेडिक्शन करेंगे ये मूवी आज अपने, चूँकि आज 21वां दिन है, तो आज कहाँ पहुँच सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम रणधीर सिंगर और चैनल में आपके स्वागत है और आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। जवान का कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो मैं उससे तारुफ नहीं रखता और हर आदमी को आंकड़ों को एनालिसिस करना चाहिए। जो भी अपने को क्रिटिक्स समझता है उसके लिए मैं बोलता हूँ, गलत है सही है क्या नहीं है, भगवान ने हमारे ऊपर एक दिमाग दिया है तो उस हिसाब से ज़रूर उसका आकलन करना चाहिए कि अगर 26% अगर ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है और मूवी कमाती है 11 करोड़ 50 लाख रुपया, ध्यान से सुनिएगा, और 33% ऑक्यूपेंसी है और मूवी कमाती है, हिंदी की बात कह रहा हूँ, 13 करोड़ 9 लाख रुपया। ध्यान से सुनिए, 11 जब 26% ऑक्यूपेंसी है तो 11.50 कमाती है और 33% जो ऑक्यूपेंसी है, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, तो 13 करोड़ 9 लाख रुपए। अब ये आगे वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों बोला मैंने। जब ऑक्यूपेंसी 13% के करीब है, मतलब 13.70 ये परसेंट ऑक्यूपेंसी है, तो ये कमाती है हिंदी में 4 करोड़ 90 लाख रुपया। अब इसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि अपने 19वें दिन में इसकी क्या कमाई की। 19वें दिन इसका था, उसमें जो 2 बजे तक का केवल आया कि कितना टिकट सेलिंग हुआ है, तो 30,000 के करीब टिकट की सेलिंग हुई थी और उससे कमाया इसने 54 लाख का एडवांस बुकिंग। लेकिन जब इसका ऑफिशियल डाटा आया तो ये हो गया 4 करोड़ 9 लाख रुपया, ये हिंदी से कमाया, जबकि हिंदी का पूरा आप मिला देते हैं तो 510 करोड़ और 84 लाख। मैं जो 505 था पहले, इसके पहले, अभी वो 510 करोड़ के आसपास पहुंच गया। अब इसमें अगर हम तमिल और तेलुगु को मिला देते हैं, क्योंकि तमिल से 15 लाख रुपया और तेलुगु से 35 लाख रुपया कमाया, तो ये 50 लाख रुपया उसमें मिला देते हैं, तो ये मूवी पहुंच जाती है 5 करोड़ और 40 लाख रुपया। तो पूरा टोटल अब इंडिया से नेट इसका हो जाता है 566 करोड़ और 18 लाख रुपया। पूरे ग्रॉस इसका मिला देते हैं, ग्रॉस कमाई नहीं होती, मैं हमेशा बोलता हूँ ये टैक्स के साथ होता है। जो आदमी नहीं जानता उसके लिए बार बार रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को जानना चाहिए। तो ग्रॉस हो गया 680 करोड़ और 25 लाख रुपया। अब ओवरसीज से इसने कमाया करीब 3 करोड़ के आसपास अपने 19वें दिन में, तो ओवरसीज की कमाई इसकी हो जाती 334 करोड़ और 75 लाख रुपया। अब पूरे वर्ल्ड वाइड में इसका कलेक्शन जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 1015 करोड़ के आसपास, जो कि 1005 था पहले।
दोस्तों अब इस 1015 में सबसे फास्टेस्ट 1000 करोड़ बनाने के हिंदी सिनेमा का इसका रिकॉर्ड इसके नाम हो जाता है। 500 का रिकॉर्ड इसने बनाए हैं। अब मुझे लग रहा है गदर के पहले ही अगर ये ऐसे ही जारी रहा, जैसा कि कलेक्शन है वीकडेज में भी कर रही है, तो ये गदर के रिकॉर्ड को पठान के रिकॉर्ड को गदर के 2 के पहले ही तोड़ देगी। अब दोस्तों जो ये 19वें दिन का मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ऑक्यूपेंसी ओवरऑल 13.70% ऑक्यूपेंसी है, जिसमें मॉर्निंग में 9.81% और आफ्टरनून में 11.99% और इवनिंग में है 15.75% और नाइट में 17.25%। अब ये पूरा जो ऑक्यूपेंसी हो जाता है इसका, ये हो जाता है 13.70%। लेकिन दोस्तों कल 20 तारीख जो इसका आप बोल सकते हैं कि ट्यूसडे था। अब ये ट्यूसडे का जो सैकनिक बहुत बड़े ट्रेड एनालिसिस माने जाते हैं। आप सोचिए, मैंने कल गदर की एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि गदर का जब भी उन्होंने एस्टिमेट दिया है तो बहुत कम करके दिया है। ये भी क्यों दिया है, आप सवाल उठा सकते हैं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं और हमेशा आप किसी बच्चे को कम आंकोगे और एक बच्चे को बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बात करोगे तो क्यों करोगे। आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है कि आप पहले से मान के चलो ये लड़का जो कम नंबर आएगा, बाद में जब वो नंबर लेके आता है तो ज़्यादा होता है, और जिस लड़के को बार बार आप बोलते हो कि नंबर ज़्यादा लेके आएगा वो कम लेके आता है। तो आपका इसमें मंशा क्या है, ये दर्शकों मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अब आते हैं इसके 20वें दिन के ऑक्यूपेंसी पे, जो पहले एक 19वें पे ध्यान दीजिए 13.70 मतलब 13.70% ऑक्यूपेंसी था, वो घट के आ गया 13.21 मतलब 50.50% का ऑक्यूपेंसी घट गया। मॉर्निंग में इसका ऑक्यूपेंसी रहा है 9.64, आफ्टरनून में रहा 12.20 और इवनिंग में रहा है 14.20 और नाइट में रहा 16.21। पूरा ओवरऑल देखिए ऑक्यूपेंसी अगर 20वें दिन का इसका ट्यूसडे का तो हो जाए 13.21 मतलब 13.21% ऑक्यूपेंसी रहा। अब इसने एस्टिमेट क्या दिया, इसमें 5.5 करोड़ का। जब ऑक्यूपेंसी आपका अगर 13.70 है तब ये कमाती है 5 करोड़ से कम, तब कैसे कमा लेगी आपको उससे कम के ऑक्यूपेंसी में ज़्यादा, मतलब 50 लाख रुपए ज़्यादा। ये सोचने वाली बात है, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। दोस्तों क्या होता है कि हमारा काम है इन चीज़ों को आपके सामने रखना, बाकी सच्चाई आपको कैसे देखना है क्या देखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।